अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर ताहिर गुंदल और आप देख रहे हैं डॉक्टर ताहिर गुंदल वेटरनरी कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैर आफियत के साथ होंगे। नाज़रीन, जैसे जैसे अब हमारा दिसंबर और जनवरी आगे आ रहा है तो दिन ब दिन सर्दी की शिदत बढ़ रही है। सर्दी की शिदत बढ़ने के साथ साथ सबसे बड़ा जो हमारे छोटे लेवल के जो हमारे लोगों ने फार्मिंग की हुई है पोल्ट्री बर्ड्स की, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रहा होता है वो ये आ रहा होता है कि अब हम अपना जो शेड है जो उसको गर्म कैसे रखें और हमारी जो मुर्गियां हैं उनको टेम्परेचर हम कैसे नॉर्मल रखें ताकि उनके ऊपर जो सर्दी का स्ट्रेस है वो कम से कम हो। तो इस जो हमारा ये प्रोसेस है इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि शेड को गर्म कैसे रखना है और शेड को गर्म रखने और हवा को बिल्कुल बंद कर देने के बीच में आपने कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस सारी बात में आप समझ लें कि शेड को गर्म रखना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन मिनिमम वेंटिलेशन के कंसेप्ट है जिसके ऊपर मैं आगे इंशाल्लाह डिटेल वीडियोस भी बनाऊंगा कि एक खास महदूद लेवल की ताज़ा हवा की एंट्री शेड में होना इंतहाई ज़रूरी है। ये बात आप ज़हन में बिठा लें कि अगर आप बिल्कुल साइडों से कर्टन लगा के पॉलीथीन लगा के आपने शेड को एयर टाइट कर देंगे, बंद कर देंगे और ख़ुद आप समझने लग पड़ेंगे कि इससे हमारा जो शेड गर्म रहेगा और मुर्गियों की हीट की वजह से तो अब हमारी बर्ड्स को सर्दी नहीं लगेगी, तो ये आपकी गलत फहमी है। इस चीज़ को ज़हन से निकाल दें। आपने एक मिनिमम लेवल आप सेट करना है, वो मैं आपको समझाता हूँ कि आपने किस तरह करना है कि उस लेवल की ताज़ा हवा है, बेशक बाहर -10 ही क्यों ना हो जाए, जितना मर्जी टेम्परेचर गिर जाए वो आपने लाजमी मेंटेन रखना है, वरना आपके बर्ड्स के लिए बहुत सारे मसाइल होंगे। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम यानी कि मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आप बिल्कुल पर्दे बंद रखेंगे तो उससे क्या नुकसान होगा। यानी आपको ये इंपॉर्टेंट समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप सिर्फ गर्म रखने के चक्कर में अगर आपने बिल्कुल पर्दे फुल बंद कर दिए तो उसका नुकसान क्या होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके शेड के अंदर अमोनिया गैस जमा होना शुरू हो जाएगी। अमोनिया गैस सांस की नाली को के अंदर इरिटेशन पैदा करती है। आपके बर्ड्स का जो सांस का सारा सेटअप है वो स्ट्रेस में आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे दूसरे जो बैक्टीरिया हैं, माइकोप्लाज्मा वगैरह, वो उसके ऊपर हमला कर देंगे और आपके बर्ड के अंदर CRD, CCRD इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम आने लग पड़ेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट ये है कि उसके अंदर अमोनिया गैस कम्युलेट होने लग पड़ती है जो कि नहीं होनी चाहिए, उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। वो भी मैं आपको आगे बताता हूं कि वो वेंटिलेशन के थ्रू हम कैसे कंट्रोल करेंगे। दूसरा क्या होगा, आपके बर्ड जो हैं वो खांसने शुरू हो जाएंगे, वही अमोनिया गैस की इरिटेशन की वजह से, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम, जो बर्ड बिठे कर रहे हैं उसमें नमी है, जो वो सांस ले रहे हैं उसमें नमी है, ये सारी की सारी नमी जो है वो अंदर के अंदर ही फंस जाएगी। यानी आपका जो नीचे बेडिंग मटेरियल है या जो जिसको आप मुर्गी का बिस्तर कह लें, जो आपने पराले डाली है, तूड़ी डाली है, चावल का छिलका, कोई भी चीज़ जो डाली है वो गीली होने लग पड़ेगी। अब होगा क्या, वो गीली है, वो ठंडी है। आपके बर्ड जब रात को उसके ऊपर आराम करने के लिए बैठेंगे तो जाहिर बात है उनको ठंड लगेगी। ये भी एक प्रॉब्लम आपने देखना है, इसके से एक ये भी प्रॉब्लम बनेगा। फिर साथ साथ दबाव पड़ेगा, स्ट्रेस में बर्ड आएगा उस अमोनिया और उस ठंडे बिस्तर की वजह से। वो जो स्ट्रेस आएगा वो भी आपके यानी कि बर्ड के ऊपर स्ट्रेस की वजह से बैक्टीरियल और वायरल जो बाकी बीमारियां वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी। आपके जानवर हर वक्त उसमें ताज़ा हवा जो है, ऑक्सीजन की कमी आना शुरू हो जाएगी और आपके बर्ड जब बार बार वो पेंटिंग करने लग पड़ेंगे, आप देखेंगे वो जोर से सांस ले रहे होंगे, प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाएगी। आपके बर्ड जो है वो अपने आप को जो उनको वो जो प्रॉब्लम आ रहा है गीले बेड बिस्तर की वजह से, वो फिर उसमें फीड की भी ज़्यादा यानी कि इस्तेमाल हो सकती है। फिर सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, जब आपके बर्ड बीमार हो जाएंगे तो आपके एक्सपेंडिचर, आपके एक्सपेंसेस जो हैं या जो खर्चे हैं वो दवाइयों पे आना शुरू हो जाएंगे। जाहिर बात है जो कंसल्टेंट आएगा या कोई भी आएगा वो आप देखेंगे कि जाहिर बात है उसकी भी फीस और चार्जेस होंगे। इस तरह के बहुत सारे मसाइल हो जाएंगे। आपके बर्ड बीमार होने से आपके अंडे की प्रोडक्शन जैसे जैसे कम होती जाएगी और वो जो आपका फीड का इस्तेमाल हो रहा है वो जाहिर बात है आपको उसका बेनिफिट नहीं आ रहा, तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएंगे। अब इसमें एक बात ध्यान में बिठा लें कि आपने उनको बिल्कुल एयर टाइट नहीं बंद करना। आपको आपने कैसे मेंटेन करना है, आपने वो पर्दे इस तरह एडजस्ट करने हैं कि जब सुबह का टाइम हो, जब धूप निकले तो आपके शेड के अंदर धूप लाजमी आनी चाहिए। ये आप बिल्कुल ज़हन में बिठा लें कि जितनी ज्यादा धूप सर्दियों में अंदर, मैक्सिमम जितनी ज्यादा धूप आएगी वो आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स लेकर आएगी। पहली बात, आपका जो नीचे लिटर मटेरियल है, बिस्तर जो उनका है, उसको सूखने में मदद करेगी। ताज़ा हवा जो आएगी उसमें इतना मॉइस्चर नहीं होगा जितना अंदर है, तो वो आपका जो नमी है जो आपके उस पराली में या जो आपने बेडिंग मटेरियल डाला है वो बिस्तर के ऊपर से वो उसमें से नमी ले जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि वो सूखना शुरू हो जाएगा।
एक प्रॉब्लम हल हो जाएगा आपका। दूसरा, ताज़ा हवा आएगी, अमोनिया गैस वगैरह ले जाएगी। तीसरा, जो सनलाइट पड़ेगी, जो वहां पे नीचे जरासीम है, जरासीम है, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, कोई फंगल ग्रोथ वगैरह हो रही है, तो वो भी उस धूप से वो भी आपका जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। जब धूप पड़ेगी बर्ड्स पे तो वो विटामिन डी हासिल करेंगे, विटामिन डी से उनकी हड्डियां मजबूत होंगी। फीड में जो कैल्शियम आ रही है उसको वो मैक्सिमम खून से निकाल के अंडे पे और अपने हड्डियों पे लगा सकेंगे। फिर उसकी कुव्वत मुदाफित बढ़ेगी। धूप जो है वो कुव्वत मुदाफित के लिए इंतहाई जरूरी है। फिर उसके अलावा जो आपका बर्ड है उसकी जो अंडों की प्रोडक्शन है, जैसे कि मैं आपको अक्सर अपने लेक्चर में बताता हूं कि एक जो लेयर है उसको 14 घंटे कम अज कम, लेयर से मतलब मेरा जो देसी बर्ड्स की मैं बात कर रहा हूं, उसको कम अज कम 14 घंटे की जो सनलाइट या रोशनी चाहिए, तो उसके लिए भी वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर जो आपके धूप की वजह से जो आपका बैक्टीरियल वायरल लोड वगैरह जो वहां पे सारा फैला हुआ है वो कंट्रोल हो जाएगा। ये ऐसे बेतहाशा बेनिफिट्स हैं जो कि आपको मिलेंगे अगर आप बिल्कुल बंद ना करें साइडें से, और दिन के टाइम आप वो अपने पर्दे वगैरह हटाएंगे और धूप को अंदर आने देंगे, ताजा हवा को अंदर आने देंगे। ये तो हो गया दिन की मैनेजमेंट। अब हमने रात की मैनेजमेंट कैसे करनी है। अब अपने प्लान ये करना है कि अगर आपकी साइडें जो जालियां लगी हैं, खुला है, मतलब जैसे कि ओपन शेड होता है, आम रूटीन पे देसी बर्ड्स उन्होंने लोगों ने ऐसे ही रखे होते हैं, तो आपने वो जो जाली के ऊपर का पोर्शन है आपने 1 फुट या 1.25 फुट या 1.5 फुट वो आपने बिल्कुल खाली छोड़ना है। अभी आप तस्वीर भी देख रहे होंगे कि ऊपर बिल्कुल जो है वो टॉप वो खाली छोड़ा गया है, और उसके बाद आपने पॉलीथिन लेनी है। पॉलीथिन आपने वो इतना गैप छोड़ के 1 फुट या 1.5 फुट का गैप छोड़ के वहां पे आपने ऊपर फिक्स कर देनी है। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि जिस वक्त होगा दिन का टाइम, तो आप पॉलीथिन को नीचे से ऊपर की तरफ रोल करके ऊपर बांध देंगे। होगा क्या, ऊपर 1.5 फुट खाली है, जैसे कि अभी आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, ऊपर खाली है। फिर वो हमने जो पॉलीथिन है वो उसको बांधा हुआ है, उसके नीचे से फिर सारा खाली है। वो हवा दिन को आ रही है, फ्रेश एयर एंटर हो रही है। जितनी फ्रेश एयर एंटर होगी दिन में इतनी ही आपका बर्ड हेल्दी रहेगा, जितनी सनलाइट आएगी इतना आपका बर्ड हेल्दी रहेगा। फिर हमने शीट के बाहर एक तरपाल लगाई है, तो तरपाल हम दिन के टाइम वो नीचे गिरा देंगे और जो पॉलीथिन उसको ऊपर कर देंगे। उससे क्या होगा कि टोटल अच्छी वेंटिलेशन होती रहेगी, आपका जो लिटर मटेरियल है, बेडिंग मटेरियल, वो भी ड्राई रहेगा और आपके बर्ड हेल्दी रहेंगे। अब जैसे जैसे शाम होती जा रही है, टेम्परेचर कम होता जा रहा है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने पॉलीथिन नीचे गिरा देनी है। जब आप पॉलीथिन नीचे गिरा देंगे तो वो जो 80% जगह है उसके पास या खुली है या 90% है, वो बिल्कुल वो एयर टाइट कर लेगा, वहां से हवा का फ्लो नहीं आएगा। जैसी सर्दी और बढ़े फिर आप उसको बाहर से तरपाल जो है वो ऊपर फिक्स कर दें, यानी कि आपका अंदर जाली से बाहर आपके फौरी तौर पे आपका पॉलीथिन होगा, उसके बाद आप तरपाल लगाएंगे और ऊपर का टॉप का आपका सारा पूरे शेड का जो ऊपर टॉप का जो 1 फुट या 1.5 फुट है वो आपने खाली रखना है। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि जी इतनी सख्त ठंड है बाहर और आप डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये जनाब ऐसे ऐसे आपका करना बहुत जरूरी है। क्यों? चाहे रात को -10 ही क्यों ना हो जाए, लेकिन आपने ऊपर का 1 फुट लाजमी खाली रखना है, क्योंकि अमोनिया गैस और जो मॉइस्चर साथ के साथ बॉडी से निकल रहा है उसका बाहर निकलना इंतहाई जरूरी है। अगर वो नहीं निकलेगा तो आपके बर्ड्स के अंदर स्ट्रेस आएगा, सांस के मसाइल आएंगे, लिटर नीचे गीला होगा तो उनके पाँव के मसाइल आएंगे, मुर्गियों के पंजे खराब होने लग पाते हैं, सूज जाते हैं, बम्बल फुट हम उन्हें कहते हैं, इतने मोटे हो जाते हैं। फिर उसके अलावा अगर आपने इनके नर मादी रखे आगे बच्चे पैदा करने के लिए, तो वो जो नर है अगर उनके पाँव खराब होंगे तो वो मेट नहीं करेंगे तो आपके अंडों की आगे हैचबिलिटी नहीं आएगी, फर्टिलिटी नहीं आएगी और चूजे नहीं आगे पैदा होंगे। तो ये ऐसी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी जो सिर्फ आपके उस कंट्रोल की वजह से नहीं है। जब आप पर्दे वगैरह बंद कर देंगे तो इतना एक आपका जो तकरीबन 26, 27, 28 पे भी अगर मेंटेन हो जाए तो वो भी बहुत बहुत जबरदस्त है। तो आपने इस चीज को अब टॉप प्रायोरिटी रखना है कि हमने जो अपना आपका जो शेड है उसे गर्म रखने के लिए क्या क्या करना है। हमने उसका जो ऊपर के 1 फुट खाली छोड़ के बाकी हमने उसको क्लोज करना है, और आपके जो बाकी अगर आपके साइडों पे मिसाल के तौर पे अगर आपका कंट्रोल शेड है तो पंखे ये जो आपने लगाए हुए हैं या पैड्स वगैरह उनको आपने बिल्कुल एयर टाइट बंद कर देना है, सिर्फ ये जो पोर्शन है ये आपने खाली रखना है। तो अगर मिसाल के तौर पे कंट्रोल शेड है तो उसमें आपने फिर ऊपर वेंट उनके खोल देने हैं। तो वेंट की भी आपने इस तरह एडजस्टमेंट करनी होती है जो कंट्रोल शेड वाले हैं कि ऊपर का तकरीबन हम जो है ना 1.5 इंच से 2 इंच जो है वेंट, हर वेंट वो खुला रहता है। उससे क्या होता है कि एक पंखा हमने चलाया वो होता है
कंट्रोल शेड में, और हर वेंट जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 इंच खुला होता है, तो वो तकरीबन सारे जो वेंट्स हैं उनमें से फ्रेश एयर आ रही होती है। मैं इंशाल्लाह जो मिनिमम वेंटिलेशन कंट्रोल शेड की जो है उस पर भी इंशाल्लाह एक अभी नेक्स्ट वीडियो में उस पर बनाने का प्लान कर रहा हूँ। तो अभी मैंने, क्योंकि जो आपका ओपन शेड है जो देसी मुर्गी का, उसकी वेंटिलेशन आपको बताई, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो कंट्रोल शेड है उनकी वेंटिलेशन के बारे में बताऊंगा कि उनको आपने कैसे मेंटेन करना है और कैसे कंट्रोल करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये सेशन भी इंतहाई इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो काइंडली मेरा जो यूट्यूब चैनल है डॉक्टर ताहिर गोंदल वेटरनरी कंसल्टेंट, उसको आप जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, और जो हमारा फेसबुक पेज है काइंडली अगर उस पर आप देख रहे हैं तो उसको आप जरूर फॉलो और लाइक करें। शुक्रिया, थैंक यू।